हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। हमारा जो प्रोग्राम आता है लिब्रे ऑफिस राइटर, तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें एक फीचर्स होता है जिसे हम लोग मेल मर्ज के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मेल मर्ज कमांड क्या होता है और इसे लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी चर्चा आज के वीडियो में होने वाली है। तो स्टूडेंट, पहले मैं बात कर लेता हूं कि हमारा जो मेल मर्ज है इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, मेल मर्ज का मुख्य काम ये होता है कि अगर आपको कई सारे लोगों को कोई एक कॉमन फॉर्मेट का लेटर भेजना होता है तो उस स्थिति में हम लोग मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। मेल मर्ज जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आते हैं इन सबके अंदर पाए जाते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैं तो वहां भी मिलता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर आपको लगता है कि हमें कोई एक ऐसा दस्तावेज बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है जिसका फॉर्मेट सेम है, बहुत सारी बातें उसमें सेम है, बस केवल जो लोग उसको प्राप्त करेंगे उनके इंडिविजुअल डिटेल वेरी कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग से लेटर लिखने के बजाय हम मेल मर्ज के सहायता से अगर उस काम को करते हैं तो हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। तो अगर मेल मर्ज को करने का आप प्लान कर रहे हैं तो पहले कोई एक टास्क लेना होगा कि किस काम के लिए आप मेल मर्ज को यूज करने आ रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मैं इनविटेशन कार्ड के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करने आ रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारी एक संस्था है और उस संस्था का एक एनुअल डे है, तो आप अपने यहाँ पढ़ रहे सारे स्टूडेंट्स को अपने वार्षिक उत्सव पे इनविटेशन देना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए हम एक लेटर जारी करें। तो अगर आप ध्यान दें तो जितने भी स्टूडेंट्स को आप इनविटेशन लेटर देंगे, कार्ड देंगे, उनके संदेश जो होंगे वो सेम होंगे, फॉर्मेट उनके सेम होंगे, केवल जो स्टूडेंट्स के डिटेल हैं वो वेरी करेंगे। तो ज्यादा समय का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक इनविटेशन कार्ड को लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से टाइप कर रखा है। तो आपको करना क्या होगा कि वो कॉमन राइटिंग, वो कॉमन टेक्स्ट, वो कॉमन बातें जो प्रत्येक पीपल को, स्टूडेंट्स को आप भेजना चाहते हो, उसे पहले एक बार आपको राइटर में टाइप कर लेना होगा और उसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी होगी। क्योंकि मैं इनविटेशन कार्ड में इसका उदाहरण दे रहा हूं, आप इसको किसी और उदाहरण में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए, आईडी कार्ड बनाने के लिए, ऐसा किसी संदर्भ में आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इनविटेशन कार्ड एक हेडिंग ले लिया है, टू करने के बाद ये स्पेस छोड़ा है, क्योंकि यही ही वो जगह है जहां मैं चाहूंगा कि उन स्टूडेंट्स के डेटा हमें मिले जिनके पास ये लेटर जाएगा। मान लेते मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, तो बारी बारी एक एक स्टूडेंट का डेटा मैं यहाँ पे चाहता हूं, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ दिया। फिर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दिया और नीचे संस्था का डिटेल दे दिया जिनके माध्यम से ये इनविटेशन जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि हमारे जितने भी रिसिपेंट्स हैं, पाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके डेटा यहां हमें मिल जाए। तो उस वास्ते हमें मेल मर्ज कमांड को चलाना होगा। मेल मर्ज कमांड चलाने के लिए आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में एक मेनू मिलता है जो टूल्स करके कहलाता है। तो टूल्स में बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही पावरफुल कमांड है, तो इसी में ही मिल जाता है आपको मेल मर्ज कमांड। जब आप मेल मर्ज कमांड चलाते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। इस डायलॉग बॉक्स को हम लोग मेल मर्ज विजार्ड बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कंप्यूटर के किसी ऐप में कोई कमांड चलाएं और अगर उस कमांड के साथ विजार्ड शब्द का उच्चारण हो तो इसका मतलब आपको एक से अधिक डायलॉग बॉक्सेस मिलेंगे और उन डायलॉग बॉक्सेस में आपको केवल जो बातें
चुनने के लिए कही जा रही हैं उनको आप चुनिए, जो इनपुट के लिए कही जा रही है उनको करिए, बाकी ये सारा काम खुद कंप्लीट करेगा। तो अगर आप इस बॉक्स को देखें तो साइड में यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ये 5 स्टेप्स माने 5 डायलॉग बॉक्सेस इसमें मिलने वाले हैं। तो पहला वाला जो स्टेप है, पहला वाला जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें विकल्प के रूप में आपको 4 विकल्प मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, माने आप जिस डॉक्यूमेंट को खोले हुए हो उसी में ही मेल मर्ज यूज करना है। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, माने आप एक नया दस्तावेज खोल के उसमें मेल मर्ज यूज करना चाहते हो। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, माने आपने कोई फाइल सेव कर रखी थी उसमें आप मेल मर्ज को यूज करना चाहते हो, या इसके लिए टेम्पलेट का भी आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और मैं इसी में ही मेल मर्ज का यूज करना चाहता हूं, तो यहां मैं इसी ही ऑप्शन को ऑन रहने देता हूं, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद में यहां पे नीचे एक नेक्स्ट का बटन होगा, आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन का बॉक्स आएगा और इस बॉक्स का काम है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, माने आप लेटर के लिए मेल मर्ज करने जा रहे हो या ईमेल मैसेज के लिए। तो चूंकि एक लेटर बन रहा है इसलिए यहां पे लेटर ऑप्शन को मैं ऑन रहने देता हूं। अब जो तीसरा डायलॉग बॉक्स आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक करके है, इसी में ही हमें वो मेन काम करना है जो मेल मर्ज के लिए यूज होता है। तो यहां आपको पहला विकल्प मिलता है सेलेक्ट द एड्रेस लिस्ट कंटेनिंग द एड्रेस डेटा यू वांट टू यूज, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स के पास ये इनविटेशन का कार्ड आपको भेजना है उनका आपको डिटेल यहां पे चुनना है। तो यहां पर एक बटन बना होगा सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और अगर पहले से आपने कोई एड्रेस यूज किया है तो उसके फाइलों के नाम आएंगे, यहां ऐड क्रिएट फिल्टर एडिट का बटन आएगा। फिलहाल मैं एक नया एड्रेस डिटेल तैयार करना चाहता हूं तो मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्रिएट बटन पे क्लिक करने पे एक फॉर्म आएगा एड्रेस इंफॉर्मेशन और इसमें पहले से इतने कॉलम आएंगे। आपको इन कॉलम में जिस जिस कॉलम को लगता है कि हम अपने डेटा में यूज करते हैं कर पाएंगे उनके आगे हमें डेटा भरना है। पर अगर आपको लगता है कि इसमें तो कॉलम ज्यादा हैं, हमें इतने सारे कॉलम नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से कॉलम डिसाइड करेंगे, तो यहां एक बटन होगा कस्टमाइज करके, आप यहां पे कस्टमाइज पे क्लिक कर दीजिए। कस्टमाइज पे क्लिक करने पे जितने भी इसके पास पहले से कॉलम बने हुए थे उनके नाम आएंगे। आप इसमें नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहां पे सारे कॉलम को डिलीट कर देता हूं और मैं नए सिरे से जो जो डेटा स्टूडेंट से रिलेटेड फिल करना चाहता हूं उनसे रिलेटेड कॉलम को मैं तैयार करूंगा। तो यहां मैंने ऐड पे क्लिक किया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जिसके पास इनविटेशन कार्ड जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं लिखना चाहूंगा, तो एक कॉलम मैं रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से चाहता हूं, तो वो कॉलम का नाम लिख के मैंने ओके कर दिया। फिर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, ऐसे जितने कॉलम हमें चाहिए वो हमें यहां लिखना होगा। मैं स्टूडेंट का नाम चाहता हूं, स्टूडेंट के नाम के बाद उसके पिता का नाम चाहता हूं, फिर मैं चाहता हूं कि उसका एड्रेस क्या है ये लिखूंगा, फिर मैं चाहता हूं कि उसका सिटी क्या है ये लिखूंगा, और फिर मैं चाहता हूं कि वो किस कोर्स का स्टूडेंट है वो मैं लिखूंगा। तो ऐसे ही आपके आवश्यकता के आधार पे जितने भी कॉलम आपको बनाने हैं, जिस वास्ते आप मेल मर्ज यूज करने जा रहे हो, उस कॉलम को यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ अप एंड डाउन का एरो की भी मिलेगा, इससे कॉलम का सीरियल भी आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं आप, तो जिन कॉलम को अभी आपने तैयार किया है वो कॉलम के नाम आएंगे। अब आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इनविटेशन कार्ड भेजने का आप प्लान कर रहे हैं उनके डेटा को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए मैं जल्दी से 2-4
स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ भर लेता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया, मैंने यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का नाम डाल दिया। ऐसे जो भी डिटेल हैं कैंडिडेट्स के, वो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। बारी बारी आपको यहाँ पर सारा डेटा भरना पड़ेगा। जब एक स्टूडेंट का डेटा आप भर लो तो यहाँ न्यू का बटन है, आप न्यू पे क्लिक करिए। ऐसे आप सेकंड वाला रिकॉर्ड यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल लिख रहा हूं। आपके पास जितने भी स्टूडेंट होंगे, मान लेते हैं आपके पास 1000 स्टूडेंट है, तो आपको 1000 स्टूडेंट के डिटेल यहां भरने होंगे। अगर आप यहां नहीं भरना चाहते हैं तो इसके लिए एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाके एक स्प्रेडशीट तैयार करके वहां पर ये सारा डेटा फिल करके उस फाइल को आप यहां से लिंक भी कर सकते हैं। इसकी भी सुविधा आपको मिलती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 रिकॉर्ड भरे हुए हैं। ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स फिल करने हैं उनको भरिए आप और ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आप यहां पर अपने डेटा को सेव कर सकते हो, जिससे इन फ्यूचर अगर उसे किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में यूज करना है मेल मर्ज में, तो आप यूज कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट ये डेटाबेस नाम के फोल्डर में सेव हो जाएगा। अभी ये सेव हो गया, आपका एक स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया और स्टूडेंट नाम का आपका फाइल बन गया। अब आप यहां पर ओके कर दीजिए। अब जब ये ओके का काम हो जाए तो अभी यहां पर नीचे आप देखोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहां पे नंबर 3 पे एक आपको मिल रहा है मैच फील्ड। तो यहां मैच फील्ड्स का एक बटन मिलेगा, आपको पहले इसे चुनना है और इसके ऊपर क्लिक करने पे यहां पर जो कॉलम के नाम पहले से लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर ने सुझाए थे वो नाम दिखेंगे। अब आपको यहां बताना है कि इनके स्थान पे आप किस कॉलम को यूज करेंगे जो आपने बनाए हैं। तो ऐसे टाइटल के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर नाम का कोई कॉलम इनके द्वारा नहीं बना हुआ था, तो हमें यहां अपने वाले कॉलम से और उनके वाले कॉलम से मैच कराना है। मैचिंग ही सबसे यहां इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैच नहीं कराएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सिटी लिया था, तो सिटी इनका पहले से था, तो ऑलरेडी यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर फर्स्ट नेम में मैं स्टूडेंट का नाम ले लेता हूं, लास्ट नेम मैंने कुछ नहीं लिया है, और उसके बाद कंपनी का नाम मैंने लिया नहीं था। एड्रेस मैंने लिया है तो यहाँ एड्रेस ले लूंगा, एड्रेस टू मैंने लिया नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे मैचिंग करेंगे। मगर आप जब भी मैचिंग करेंगे तो किसी कॉलम को बीच में आप नन नहीं कर पाएंगे। माने आपके पास जितने कॉलम थे एग्जैक्ट सीरियली 1 बाय 1 आपको ऊपर से कॉलम लेना होगा। तो पहले में रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, दूसरे में नेम हो गया, लास्ट नेम मेरा था नहीं तो मुझे यहाँ फादर नेम को लेना पड़ेगा। कंपनी नेम मेरा था नहीं तो यहाँ मुझे एड्रेस को लेना पड़ेगा। अब एड्रेस चूंकि मैं कंपनी नेम में ले चुका हूं तो अगले में मैं कोर्स लूंगा। अब चूंकि हमारे पास कोई कॉलम नहीं है तो बाकी जो इन्होंने खुद से भी बना रखा था उसमें हमें नन कर देना होगा। तो यहां हमने नन कर दिया। तो नीचे अगर आप देखो तो जिन जिन कॉलम को मैंने यहाँ पे इनके कॉलम से मैच किया है, यहाँ प्रीव्यू में भी डेटा दिख रहा है, यहां भी डेटा दिख रहा है, इसका मतलब आपकी मैचिंग सही है। अब आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहां पर 2 वाले विकल्प में जाएंगे। 2 वाले विकल्प में कुछ लेआउट्स आपको मिलेंगे। आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे। मोर बटन में और भी लेआउट दिखेंगे, पर आप इन लेआउट में ना जाके न्यू में जाएंगे। अब न्यू में आपको ये बताना है कि आप किन किन कॉलम को अपने अपने डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हो। तो टाइटल में हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था, तो टाइटल को लेके इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। फिर फर्स्ट नेम में मैंने नेम लिया था तो आलोक गुप्ता आ गया। लास्ट नेम में संभवतः मैंने फादर नेम लिया था तो वो आ गया। कंपनी नेम में मैंने एड्रेस लिया था तो वो आ गया। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज मत होइए कि ये कंपनी नेम है, यहाँ एड्रेस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने मैचिंग में अपने कॉलम का नाम बताया है और इनके कॉलम को हम यहाँ नहीं चेंज कर पाएंगे। एड्रेस 1 में हम लोगों ने कोर्स का नाम लिया था तो हम लोगों ने इतने ही कॉलम का प्रयोग किया था। अब आप यहां पर ओके पे क्लिक कर देंगे।
एंड देन फिर आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेन काम है जो आपको तीसरे स्टेप पे करना है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये कुछ कॉमन फॉर्मेट दिखाएंगे। ऐसे लेटर की शुरुआत होती है तो डियर सर या ऐसा करके लिखा आता है, तो चूंकि मैं यहाँ 2 में एड्रेस का ब्यौरा चाहता हूं तो इसलिए हमें इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे हमारा जो डेटा आएगा हमारे लेटर में जो स्टूडेंट्स का है उसका आप पोजीशन सेट कर सकते हो कि टॉप में कहां पे दिखाई पड़ेगा, ये यहां से सेट कर सकते हो। तो ये सेटिंग करने के बाद आप यहां पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो जो जो कॉलम का नाम मैंने लिया था वो यहां पर आपको दिख रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि अगर इन्हें सेपरेट करना है, अलग अलग लाइन में करना है, तो यहां इंटर करके इन्हें आप अलग अलग लाइन में कर सकते हो। तो ये वो कॉलम के नाम है, माने इनके डेटा यहां नजर आएंगे। अगर आप चाहते हो तो यहां पर इनका एक नाम भी आप दे सकते हो। जैसे यहां तो 1001 आएगा तो यहां हेडिंग भी बना सकते हो। यहां पर जैसे आप स्टूडेंट का नाम है तो आप स्टूडेंट का नाम हेडिंग बना सकते हो। तो ऐसे जरूरी नहीं है, आप चाहें तो यहां पर हेडिंग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का नाम हेडिंग बना दिया मैंने, और यहां पर फादर्स का नेम का मैंने कॉलम बना दिया। ऐसे अगर लगे तो आप ये काम करो, अन्यथा ना करो, कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा लेटर में मेंशन रहेगा कि ये किस वास्ते आप यूज कर रहे हो। ऐसे यहां एड्रेस मैंने ले लिया और ऐसे मैंने यहां पर कोर्स ले लिया, और बाकी आपके जो डेटा लिखे हुए थे वो डेटा इसके अंदर लिखे हुए हैं। नीचे अगर आएंगे तो पैराग्राफ में ये दिख रहे हैं। अब अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम लोगों ने जितने भी कैंडिडेट्स का डेटा एंट्री किया था उतने डॉक्यूमेंट्स, उतने इनविटेशन कार्ड तैयार हो जाए, तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेल मर्ज का एक टूल आपको दिखाई पड़ेगा। अगर ना दिखे तो व्यू मेनू में जाके टूल बार में मेल मर्ज का एक ऑप्शन है, उसको ऑन कर दीजिए, और यहां पर एक टूल दिखेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो यहां मैंने पहला स्टूडेंट आलोक का डेटा डाला था, तो देखिए उसके लिए पूरा इनविटेशन कार्ड बना हुआ है। पेज नंबर अगले पे जाएंगे हम, तो यहाँ हमारा जो दूसरा कैंडिडेट था उसका आ रहा है। ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स के डेटा आपने भरे हुए होंगे उनके सारे डेटा आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएंगे, और आपका देखिए फट से मिनटों में एक इनविटेशन कार्ड तैयार हो गया। तो ऐसे ही बल्क में अगर कोई कॉमन फॉर्मेट एक से अधिक पीपल्स को हमें भेजने का काम करना होता है तो वहां हम लोग मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपका काफी मददगार होगा, और आप एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर में जाके इसको करिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल मैंने आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देख पाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका दिन